हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड को देखेंगे और कुछ ऐसा मान लो कि साउंड का जो है आपका ये सबसे टफेस्ट क्लास होने जा रहा है। मतलब कि अभी तक जितना पढ़े हो उन सबसे टफ होने जा रहा है। ये उन लोगों के लिए जो रिवीजन नहीं किए हैं। पिछले क्लास जस्ट इसके पिछले क्लास हम टर्म्स सिखाए हैं, वो सब को आप लोग को रिवाइज करके रखना है। और इसमें ना थोड़ा हम मतलब कि हाई स्टैंडर्ड से थोड़ा खींच के ले आए हैं आप लोग के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन आप पेशेंस रखोगे तो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या सीखेंगे? तो सीखेंगे हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी मीडियम के किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होता है, मतलब स्पीड कैसे चेंज होता है साउंड का। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, क्योंकि कब से हम लोग बोल रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड होता कितना है। तो देखो एक वैल्यू तो होगा नहीं, ये तो वैरी करता है। तो एक वैल्यू हम लोग जानते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। देखो टेम्परेचर मेंशन किए हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। याद रखना है। अगर आपको सीधे पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, तो आपको यही बताना है, 332 मीटर पर सेकंड। कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अलग हो जाएगा, 332 नहीं रहेगा, 340 के आसपास हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करता है। वो रिलेशन अभी हम लोग डील करेंगे। तो एक आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा? याद रहेगा, ओके। टेम्परेचर चेंज होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? 332 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कभी कभी आपको बुक्स में इधर उधर मतलब कुछ वैल्यूज़ वेरी कर सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये सब हो सकता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इधर उधर होते रहता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर पे चेंज करता है, ह्यूमिडिटी पे चेंज करता है, कितना सारा फैक्टर देखें स्पीड ऑफ साउंड के लिए, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या चीज़ पे वेरी करता है? तो स्पीड ऑफ साउंड आपका क्या चीज़? सबसे पहले इलास्टिसिटी पे। अब इलास्टिसिटी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी के लिए ई यूज करेंगे। फिर क्या चीज़ पे ये चेंज होगा? तो ये आपका इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। फिर मीडियम का क्या चीज़ पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, ठीक है। फिर ये डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, डेंसिटी का सिंबल रो। फिर ये डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी के साथ रिलेशन देखेंगे कैसे डिपेंड करेगा। फिर आपका ये किसी गैस का अगर बात करें तो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करेगा। मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? घटेगा, ठीक है। इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। फिर क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा? विंड स्पीड, हवा का जो रफ्तार है उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके अगेंस्ट में जाओगे स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, उसके साथ जाओगे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा। इन सब फैक्टर्स पे कैसे रिलेटेड है, किसके साथ बढ़ेगा किसके साथ घटेगा, वो आज का टॉपिक है, ओके। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी से शुरू करते हैं हम लोग कि इलास्टिसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। हर एक मीडियम का अपना अपना इलास्टिसिटी होता है। ये भी पता है कि सबका इलास्टिसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। ये भी आपको पता है कि सॉलिड का ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, और सबसे कम क्या चीज़ का होता है? गैस का होता है, ठीक है। अब देखना है बात, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। ये नहीं सोचना है कहाँ से आया कैसे आया, बस हम आपको जस्टिफाई करने के लिए लिखते हैं, क्योंकि इसके आगे आपको अभी यहाँ नहीं सोचना है। v = E/ρ होता है, एक फॉर्मूला है v = E/ρ। इसको याद भी नहीं रखना है, याद भी नहीं रखना है, भूल जाना, ठीक है। ये v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। v है स्पीड ऑफ साउंड। किसी भी मीडियम के लिए फॉर्मूला यूज होगा, किसी भी मीडियम। देखो हर एक मीडियम का अपना इलास्टिसिटी होता है, अपना डेंसिटी होता है। भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबका अपना अपना इलास्टिसिटी होगा। कुछ न कुछ क्या होगा? डेंसिटी होगा। तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए क्या करना है? इलास्टिसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, मतलब v इज इक्वल टू √E/ρ। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि इलास्टिसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करेगा? इंक्रीज, क्योंकि ये ऊपर है ना,
मतलब यहाँ से ये बात आपको समझ में आ रहा है, जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इलास्टिसिटी ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा। तो इसलिए हम आपको पहले ही बता चुके थे कि इलास्टिसिटी का अगर बात करें तो सॉलिड का इलास्टिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है, ज़्यादा होता है। उससे कम किसका होता है, तो उससे कम क्या होता है, लिक्विड का। इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड उससे कम होता है। इलास्टिसिटी ऐसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड सबसे ज़्यादा, उससे कम इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, उससे भी कम इलास्टिसिटी ऑफ गैस। ये आपको पता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, उससे कम लिक्विड का होता है, सबसे कम गैस। मतलब क्या कि सॉलिड अपने ओरिजिनल शेप को ज़्यादा जल्दी रीगेन करना चाहता है, ज़्यादा पावर उसके पास रीगेन करने के लिए। लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में काफ़ी कम है, ठीक है। ये सब अब इलास्टिसिटी, ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। तो वो आपको पता है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें। तो अब आप बता सकते हो इलास्टिसिटी अगर सॉलिड का सबसे ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इसमें क्या होगा, ज़्यादा। तो स्पीड ऑफ साउंड मतलब भी स्पीड के लिए और एस किसके लिए, सॉलिड के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा, उससे कम किस में होगा, इसमें लिक्विड में, भी लिक्विड, और सबसे कम होगा भी गैस। मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा इस साउंड फास्टर ट्रैवल करेगा, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। मतलब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपको पता है एल्यूमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड लगभग 5100 मीटर पर सेकेंड होता है। एल्यूमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 5100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब लिक्विड जैसे वाटर में, ये हम किस में लिखे हैं, एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम एक सॉलिड है। मान लो वाटर में बात करें तो वाटर में स्पीड ऑफ साउंड आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1482 मीटर पर सेकेंड होता है, लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड। देखो ये 5100 या 1482 कम है, ठीक है। और गैस, तो एयर में, गैस का एयर हम लोग ले लेते हैं, तो एयर में लगभग स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो 332 मीटर पर सेकेंड। आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में स्पीड ऑफ साउंड। ये भी याद रखना है। एल्युमिनियम में 5100, वाटर में 1482 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं होता है। और ये 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। यानी कि इलास्टिसिटी के साथ कैसे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। इलास्टिसिटी बढ़ेगा किसी मीडियम का तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा इलास्टिसिटी, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा। कम इलास्टिसिटी, स्पीड ऑफ साउंड कम। ओके, ये है इलास्टिसिटी के साथ। क्लियर है, इसको नोट कर लेना है। ये रिलेशन है आपका। और ये सब फार्मूला, ये सब को नहीं याद रखना है, ये सब भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना है, ठीक है। अब क्या याद रखना है, क्या सीखना है, तो हम आपको क्या सिखाएं कि सॉलिड में ज़्यादा होगा, लिक्विड में कम होगा, गैस में कम होगा। कोई पूछे क्यों, तो आपको यूज करना है ये इलास्टिसिटी के वजह से होता है। ओके, चलो मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट टर्म आता है हम लोग का टेम्परेचर के साथ इसका डिपेंडेंस कैसे होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखो यहाँ है, टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। स्क्वायर रूट के टर्म में इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा, 2 टाइम्स, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। टेम्परेचर अगर 9 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा, 3 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, इतना आपको इतना याद रखना है, ये सब रिलेशन भी भूल जाना है। आपको क्या याद रखना है, जो लिख रहे हैं वो स्पीड ऑफ साउंड। ये इसलिए लिख देना, ये जो है आपको 11th में पढ़ना है, इसलिए हम लिख दें कि थोड़ा सा फीलिंग है कि हाँ इस वजह से होता है, ठीक है। आपको याद ये रखना है, स्पीड ऑफ साउंड increases with the increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर तो मीडियम का, क्योंकि जहाँ वो ट्रैवल कर रहा है उसी का बात करेंगे। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम का टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है।
समझ में आ रहा बात? मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा। क्लियर है? तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज। जैसे एयर में देखे थे हम लोग कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है भी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग बात करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होता है, यही 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो स्पीड बढ़ के हो गया 340 के आसपास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेलोसिटी भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज करेगा तो वो स्क्वायर रूट के फंक्शन में इंक्रीज करेगा। अब इससे ज़्यादा डिटेल हम लोग को अभी नहीं डील करना है। ओके, इतना इनफ है आप लोग के लिए। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर के साथ रिलेशन आपको पता चल गया। ओके, इरेज करते इसको भी नोट कर लेना है। ये था टेम्परेचर का कंसेप्ट। अब ये क्यों होता है, दिमाग में आया क्वेश्चन क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड क्यों इंक्रीज करता है? तो इसको आप जोड़ सकते हो वो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स। जैसे देखो ना, बहुत सारा एयर पार्टिकल जो है साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, तो एयर पार्टिकल्स क्या करता है, अपने मीन पोजीशन के अलॉन्ग क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मतलब बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे पीछे। अब जब आप टेम्परेचर इस मीडियम का बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इसमें हीट और ज़्यादा आएगा, हीट एनर्जी इसको मिलेगा, तो वो हीट एनर्जी इसका जो मॉलिक्यूल्स है ना उसका स्पीड को फास्टर कर देगा और जल्दी वाइब्रेट करेगा। हीटेड कर दोगे ना, किसी भी चीज़ को आप हीटेड करते हैं ना तो उसके मॉलिक्यूल्स और फास्टली मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो हीट मिलेगा तो मॉलिक्यूल्स और फास्टली मूव करे। पहले ऐसे कर रहा था, साउंड प्रोपेगेट कर रहा था, हीट कर दिए तो और फास्टली ऐसे मूव करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा तो साउंड का भी स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट है टेम्परेचर का, थोड़ा सा फील करने के लिए था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट टेम्परेचर के साथ है। अब आगे आते हैं, टेम्परेचर वाला फैक्टर क्लियर हुआ। टेम्परेचर के बाद अब देखते हैं डेंसिटी वाला। डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है आपको पता है, इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, रो। इसको क्या पढ़ेंगे, रो। पी थोड़ा सा कर्व्ड है, स्मूथ पी है। ठीक है, स्मूथ पी इस तरह से इसको पढ़ते हैं हम लोग, रो। आप लोग को नहीं पता है, पिछले वीडियो में जा करके देखो डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हर एक मीडियम का अपना अपना डेंसिटी होता है, तो देखो डेंसिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है डेंसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, उसके स्क्वायर रूट से। देखो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड है, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड, इसको लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड is inversely related to the square root of the density of the medium। किसी मीडियम के डेंसिटी के स्क्वायर रूट से वो इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब 1 के डिवीजन में। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर किसी मीडियम का डेंसिटी इंक्रीज कराते हो, क्या करते हो, डेंसिटी को आप इंक्रीज कराते हो, रो इंक्रीज कराते हो, तो बताओ क्या होगा, आप लोग खुद सोच के बताओ वेलोसिटी के साथ क्या इम्पैक्ट होगा। तो रो इंक्रीज कराओगे तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज। डिनोमिनेटर में है तो कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में इंक्रीज करता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मतलब डेंसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कन्फ्यूजन आएगा, साउंड चैप्टर का ना सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। क्या अभी हम बोल दिए, तो हम यही ना बोलें, इस वाला टर्म का मतलब क्या है, डेंसिटी इंक्रीज कराओगे वेलोसिटी डिक्रीज। मतलब हम बोले यही कि लिखते हैं इसको लैंग्वेज में कि द वेलोसिटी ऑफ, देखना ध्यान से, साउंड decreases with increase in density of the medium। मतलब ये कि किसी भी मीडियम का डेंसिटी आप बढ़ाओगे, मतलब कि डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डेंसिटी इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
समझ में आ रहा बात, ये बात दिमाग में गया। डेंसिटी इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज। ओके ठीक है, यहाँ रिलेशन है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में जो आता है बहुत ही ज़बरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो क्या है वो देखते हैं। तो बात हम लोग करते हैं सॉलिड एंड गैस का बात करते हैं। अब आप लोग अपना दिमाग ला के बताओ किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, सॉलिड का कि गैस का, इसका कि इसका, रो 1 की रो 2। तो कोई भी बोलेगा कि सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा। और गैस का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा कि नहीं। मतलब कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैस। लिख दें इसको, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैस। सॉलिड का डेंसिटी गैस के डेंसिटी से ज़्यादा होगा, सबको पता है, ये कौन सा नया बात है, सबको पता है। ठीक है ठीक है। अब आपको हम अभी ये भी बताए हैं। अब एक बात आप लोग बताओ, इन दोनों में से स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होता है, बताओ किस में ज़्यादा होता है। तो आपको पता है सॉलिड में ज़्यादा होता है, गैस में कम होता है। अरे होता है ना, जैसे एक एग्जांपल लिए थे एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम में कितना था, 5100 मीटर पर सेकेंड। एयर में कितना था, तो एयर में था 332 मीटर पर सेकेंड। ये सॉलिड है ना, इस बात को समझना है। ये क्या है, गैस है। ठीक है, ये गैस है, वो सॉलिड है। अब बताओ सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ज़्यादा है, और गैस में स्पीड ऑफ साउंड क्या है, कम है। और आपको पता है कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा है और गैस का डेंसिटी क्या है, कम है, होता है। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। ये रिलेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। तो उस हिसाब से जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होना चाहिए। मतलब कि एल्युमिनियम का डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसका स्पीड ऑफ साउंड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है। तो इसलिए आपको जो हम ये बताए हैं डेंसिटी वाला, इसमें इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। आप अब इसका कैसे जवाब दोगे, डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड इसमें कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो चलोगे किस पे, इलास्टिसिटी पे, स्टार्टिंग वाला। V इक्वल टू क्या पढ़े हैं, E/ρ, इलास्टिसिटी और डेंसिटी दोनों। मतलब कि ये कि डेंसिटी तो एल्युमिनियम का ज़्यादा है, डेंसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसका क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, उससे भी ज़्यादा है। मतलब डेंसिटी को कौन मैनेज कर दिया, इलास्टिसिटी। डेंसिटी भी ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा इसका क्या है, इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होता है, ज़्यादा। तो कोई आपसे ये पूछे कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है फिर भी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। ठीक है, और जिसके वजह से हमको पता है कि इलास्टिसिटी के साथ वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है। इलास्टिसिटी इंक्रीज तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या करता है, इंक्रीज। तो सॉलिड का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर है, इरेज करते हैं इसको। तो ये कंसेप्ट था, ये जो है आपका कॉमन कन्फ्यूजन था, जो हर एक बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, उसको हम नोट करा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये हो सके एक बार में नहीं समझ में आए, इसलिए इसको बार बार देखना है। अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड, डिक्रीजेज with increase in density of the medium। क्या इतना लिख देंगे तो सही रहेगा, नहीं इतना लिखे तो अभी गलती हो गई ना। डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जा रहा था, जैसे एल्युमिनियम में ज़्यादा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था, इलास्टिसिटी। तो हम क्या कर देते हैं कि व्हेन इलास्टिसिटी इज
कांस्टेंट। नया लिख लेते हैं, व्हेन इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट। इलास्टिसिटी हम नहीं चेंज करते हैं तब जाकर के ये फॉलो होगा, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी चेंज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड बदल जाएगा, ठीक है। अब कोई पूछे कि बताओ डेंसिटी बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड घटता है, तो आखिर एल्युमिनियम में ज़्यादा क्यों है? एल्युमिनियम में 5100 मीटर पर सेकेंड क्यों है और एयर में 332 मीटर पर सेकेंड क्यों है? तो आप क्या बोलोगे, इसका इलास्टिसिटी जो है और इसका जो इलास्टिसिटी है, इन ये दोनों में काफ़ी बड़ा गैप है। इलास्टिसिटी जो है काफ़ी बड़ा गैप है और वो जो है बाकी गैप को ख़त्म कर देना। यानी कि ऐसे हम लोग लिखेंगे इसके रिगार्डिंग क्या लिखेंगे, द इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम is much greater than that of कौन? एयर। एयर के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई स्पीड इसमें क्या है, ज़्यादा है। रिलेशन वही v = E क्या है, इलास्टिसिटी है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसलिए इसको हम लोग कर लिए हैं, क्योंकि आपके बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ, खासकर 8 स्टैंडर्ड में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेंसिटी। वहाँ पे आपको ये जो है कन्फ्यूजन होना ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप नोट कर लोगे तो ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग ये डेंसिटी वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर लिए। सबको नोट करते चलना है और थोड़ा सही से सिस्टमेटिक वे में। अब आगे आता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो देखो स्पीड साउंड तो गैस में भी ट्रैवल करता है, तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, तो उस मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। मतलब किस गैस में ज़्यादा स्पीड होगा, किस गैस में कम होगा, ये भी आप पता कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फार्मूला है, भी जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेटेड होता है मॉलिक्यूलर वेट से। ये नोट करना है, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। जो गैस हेवियर होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम। मतलब कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज इन इंक्रीज इन द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। किसी भी गैस का मोलिकुलर वेट इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या कर जाएगा, उसमें डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे दो गैस लेते हैं, एक हाइड्रोजन गैस है H2 और एक है आपका O2 ऑक्सीजन गैस है। किस में ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगा, तो वो कैसे पता करोगे, मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो इसका कितना है 2, आपको आता है कैलकुलेट करने। इसका कितना है, इसका है 32। किसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, इसका, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर। इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ग्रेटर, और इसमें क्या होगा, कम। ये तो कर सकते हो ना, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम, स्पीड ऑफ साउंड कम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हो। 3-4 गैसेज दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको पता करने रहेगा किस में सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट के साथ वेरिएशन। जैसे कुछ गैसेज हैं, आप करके देखो, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है और उसके बाद अमोनिया है। 4 गैस हैं, आप अरेंज कर सकते हो किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो सबका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। इसका कितना होगा 2, इसका कितना होगा 4, हीलियम का। इसका कितना 32, इसका कितना 17। अब जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा, 32 वाला में, तो सबसे ज़्यादा O2 में, उससे कम NH3 में, उससे भी कम हीलियम में और सबसे कम हाइड्रोजन में, ठीक है।
एक मिनट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। उल्टा हो गया, यहाँ पे भी उल्टा हो गया। यहाँ इसमें क्या होगा, कम होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इज, ये नीचे है ना, द स्पीड ऑफ साउंड इज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज लेसर, यहाँ पे क्या होगा, कम, और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें जस्ट रिवर्स होगा, सबसे कम ऑक्सीजन में, उससे ज़्यादा अमोनिया में, उससे ज़्यादा हीलियम में, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, हाइड्रोजन में। जो गैस हल्का होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आए, ऐसा तो 8 में आना नहीं है, 9th में भी नहीं आना है, आगे आना है, लेकिन अभी हम लोग सीख लिए। ओके, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। 2 गैस गिवन रहेगा तो आप पता कर सकते हो किस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, किस में स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। बहुत ही सिंपल है मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट आप लोग जानते हो, तो इसमें कुछ नया तो था नहीं, मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी सीखे हुए थे, बस कंपेयर करना था। तो कुछ इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे तो मज़ा आएगा। ओके, तो ये था मॉलिक्यूलर वेट के साथ वेरिएशन स्पीड ऑफ साउंड का। अब आता है ह्यूमिडिटी, ये भी थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसको देखते हैं। प्रेशर के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लिखोगे प्रेशर के साथ ना स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होता है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के साथ स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होता। सबसे पहला लाइन लिखोगे, द स्पीड ऑफ साउंड इज independent of pressure of the medium। किसी भी मीडियम का प्रेशर से वो इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर चेंज करो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट क्यों होता है? तो देखो, प्रेशर से इसलिए इंडिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि अब आप किसी मीडियम का प्रेशर बढ़ाते हो या घटाते हो ना, तो उसके साथ डेंसिटी भी चेंज होता है। तो जितना प्रेशर में चेंज होता है ना, वो उसको डेंसिटी में चेंज बैलेंस कर देता है। तो ओवरऑल नो चेंज होता है। ठीक है, यानी कि व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑफ अ मीडियम, द डेंसिटी ऑल्सो गेट्स चेंज। ठीक है, अब प्रेशर ऊपर होता है फॉर्मूला में, डेंसिटी नीचे होता है। तो प्रेशर जितना चेंज होगा उतना ही डेंसिटी भी चेंज होगा, तो ओवरऑल फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए प्रेशर में चेंजिंग करने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब कि हम लोग इसका कॉज भी लिख सकते हैं, व्हेन वी चेंज। जैसे देखो, इसका फॉर्मूला पहले देख लोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक फार्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड का, हमको लिखना नहीं चाहिए था लेकिन लिख देते हैं, ज़्यादा फील आएगा। v इक्वल टू, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट गामा, इसको गामा पढ़ना है, रो बाई गामा p बाई रो। देखो, ऊपर प्रेशर है, नीचे क्या है, डेंसिटी है। ऊपर प्रेशर है, नीचे डेंसिटी है। समझ में आ रहा बात? अब प्रेशर आप जितना चेंज करोगे ना, डेंसिटी उसी हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, प्रेशर जितना चेंज करोगे डेंसिटी भी उसी हिसाब से चेंज होगा। तो अब क्या होगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से व्हेन वी चेंज द प्रेशर, मतलब क्यों, बुक में आपको ये मिलेगा प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, हम यहाँ पे रीजन दे रहे हैं क्यों। तो व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑफ द मीडियम, द डेंसिटी ऑल्सो गेट्स चेंज्ड, the density also gets changed। density भी क्या हो जाता है, changed, and it gets balanced। और फिर क्या हो जाता है, ओवरऑल ये हो जाता है बैलेंस। ओवरऑल क्या हो जाता है, बैलेंस। so it does not affect the speed of sound। और इसलिए क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे देखो ना, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी भी बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज किया डेंसिटी भी नहीं। जितना टाइम्स प्रेशर उतना टाइम्स डेंसिटी। ये 2 टाइम्स करोगे, ये भी 2 टाइम्स, 2 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे पी को आप बढ़ा दिए 2p, तो रो भी अपने आप कितना हो जाएगा, 2 रो, फिर 2 कैंसिल हो गए, पी रो, तो इसमें तो कोई असर आएगा नहीं। तो इसलिए ये होता है, ये भी आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कराता है। तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है? नोट कर लेना है, पॉज करके मिटाते हैं हम। प्रेशर वाला भी केस हो गया।
अब एक है ह्यूमिडिटी, ये भी कंफ्यूज करता है। मतलब आज का क्लास ना काफ़ी सॉलिड था, एक बार में तो नहीं समझ में आने वाला था, ये तो श्योर है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वर्ड तो सुना हुआ है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर, ये नहीं ह्यूमिडिटी होता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा एयर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगा। जितना ज़्यादा एयर होगा उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के साथ हम लोग रिलेट करते हैं कि ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, उसके साथ क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डेंसिटी से कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे एयर है, दो कंटेनर में हम लोग एयर लेते हैं, ठीक है। दो कंटेनर में एयर पार्टिकल्स, ध्यान से समझ लो भाई, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये सब एयर पार्टिकल्स हैं, इसमें भी ले लेते हैं, चार चार है ना, एयर पार्टिकल्स हैं, दोनों कंटेनर में ले लिए। ये एयर मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये क्या है, वाटर। डॉट डॉट जो है, डॉट जो है वो क्या है, वाटर है। डॉट क्या है, वाटर है। और ये जो है एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब एयर मॉलिक्यूल्स मतलब बाकी सब। तो ये जो है ना, ये जो है क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मली इतना रहता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अब क्या है ना कि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स इस बार ज़्यादा आ रहा है। इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। मतलब एयर पार्टिकल्स जो हैं उसमें अब इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा आने की वजह से क्या हुआ, एयर जो है पहले नॉर्मली ऐसे था, आराम से जो बीच में स्पेस था उसमें फिक्स था। अब है वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें एक्स्ट्रा आ गया, एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट आ गया, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट्स आया है। तो एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट्स आएगा तो क्या होगा उस रीजन में, वह एयर के अंदर दो कंडीशन है एयर का, एक ये है, एक ये है। अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसमें ये क्या है, ह्यूमिड एयर है, ये क्या है, ह्यूमिडिटी है, इसमें ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी में हुआ क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा आ गया है, ठीक है। अब देखो वाटर ड्रॉपलेट्स जब ज़्यादा आएगा, स्पेस तो उतना ही है ना, और वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा आ रहा है। जैसे ऐसा समझो ना कि एक बेंच पे पहले 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, उस पर हम 6 को बैठा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो 4 जो है या 7 को अगर हम बैठाएं तो 4 जो है वो अपने पोजीशन से उसको खिसकना पड़ेगा, तभी जाके एडजस्ट होगा ना। तो इसमें जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट आ रहा है तो क्या है कि कुछ एयर पार्टिकल्स को वो घसकाएगा, साइड कराएगा, ठीक है। और उसके जगह पे क्या आ जाएगा, एयर। मतलब कि ह्यूमिडिटी बढ़ने का कंसेप्ट क्या है कि ह्यूमिडिटी बढ़ा है मतलब क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर को रिप्लेस करके उसके जगह पे आया है, कुछ एयर पार्टिकल्स को हटा के उसके जगह पे क्या आ गया है, वाटर आ गया। ये बात समझ में आया, एयर को धक्का देके हटा के उसके जगह पे क्या आ गया है, वाटर, ठीक है। एयर को धक्का देके वाटर आ गया। अब हम अगर ये पता कर लें कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से डेंसिटी एयर का इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, तो स्पीड ऑफ साउंड पे पता कर लेते, क्योंकि डेंसिटी के साथ तो रिलेशन हमको पता है, डेंसिटी के साथ पता है ना रिलेशन ये वाला। तो अगर हम पता कर लेते कि इसका डेंसिटी नॉर्मल का ज़्यादा होगा कि ह्यूमिड वाला का ज़्यादा होगा, तो फिर हमको पता चल जाता है उसके साथ वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा। तो अब आप लोग गेस करो, पॉज करो और सोचो, इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आया तो एयर पार्टिकल्स को थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो इसका ज़्यादा डेंसिटी कि इसका ज़्यादा। इसका डेंसिटी मान लो ρ1 है और इसका डेंसिटी है ρ2, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका कि इसका। 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, ऑप्शन बी है ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है।
सोच लिया। तो पक्का आप लोग यही सोचे होंगे कि इसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लग भी रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके मुकाबले ज़्यादा एयर पार्टिकल्स, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स है, यही लगा ना, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे कंसेप्ट समझो, डेंसिटी है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। आप लोग को लगा कि ये ज़्यादा होगा, लेकिन ये गलत है। डेंसिटी ज़्यादा किसका होगा, इसका। अब यहाँ पे समझना है ये कैसे हुआ, ठीक है, इसको समझना है। तो देखो ये यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आया है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो आया है वो एयर पार्टिकल्स को क्या कर दिया है, ढकेल दिया है। एयर पार्टिकल्स को थोड़ा साइड कर दिया है, ज़्यादा क्या हो गया, वाटर, और एयर को क्या कर दिया है, साइड कर दिया है। अब देखो आपको एक बात बता रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एयर और वाटर, इन दोनों में जानते हो भारी कौन होता है, एयर। एयर ज़्यादा भारी होता है। एयर होता है 29, इसका एवरेज एटॉमिक मोलिकुलर मास 29 होता है, और इसका आपको पता है कितना होता है, 18। दोनों में ज़्यादा भारी कौन है, एयर। दोनों में ज़्यादा भारी क्या है, एयर। अब आप इस सिचुएशन में क्या किए हो, एयर को साइड कर दिए हो। एयर क्या हो गया, साइड, और उसकी जगह पे हल्का चीज़ भर गया है ना, वाटर। ये हल्का चीज़ है, तो ऑब्वियसली इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भारी चीज़ हटा करके उसमें हल्का चीज़ डालोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे एक बैग है, तो बैग में मान लो कि पत्थर 10 इतना बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है। अब उस 10 पत्थर को उठा करके हटा करके उसी साइज़ का आप 10 रुई का गोला रख दो, तो बताओ डेंसिटी बढ़ा कि घटा, तो डेंसिटी घट गया, क्योंकि हल्का चीज़ आप डाल दिए, भारी को हटा के क्या डाल दिया, हल्का। तो यहाँ पे एयर को हटा करके और क्या आया है, वाटर आया। तो एयर भारी है और वाटर क्या है, हल्का है। तो हल्का चीज़ जैसे इंक्रीज किया, मतलब इस कंडीशन में डेंसिटी क्या कर गया, बोलो डेंसिटी। ये कंसेप्ट एकदम चेंज हो रहा है जो दिमाग में चल रहा होगा। डेंसिटी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। आप लोग यही ना सोचे होंगे कि ह्यूमिड एयर जो होता है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। नहीं, डेंसिटी उसका कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, और वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो एयर को थोड़ा, एयर का मॉलिक्यूल्स कम होगा, क्योंकि स्पेस तो फिक्स है। तो एयर का मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो एयर जो है वो भारी होता है। तो भारी चीज़ को आप हटा दिए और हल्का चीज़ डाले हो तो डेंसिटी क्या होगा, कम। मतलब अब हम ये कंक्लूड कर लिए कि डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा और इसका डेंसिटी कम होगा। तो ये जो है कैसा है, इसको मानते हैं ड्राई एयर है। कैसा है, नॉर्मल है मतलब ड्राई है। और ये कैसा है, ह्यूमिड एयर है। तो अब आप बता सकते हो ड्राई एयर का डेंसिटी ज़्यादा है और ह्यूमिड एयर का डेंसिटी कम है। तो बताओ किसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, जिसमें डेंसिटी ज़्यादा उसका स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड कम। तो बताओ इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा कि इसमें ज़्यादा, सोच के देखो। तो इसका डेंसिटी क्या है, कम है। डेंसिटी कम, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, मतलब इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा। स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब ये कि ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा। मतलब बरसात के मौसम में साउंड फास्टर ट्रैवल करेगा कि स्लोअर, तो फास्टर, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, एयर ह्यूमिड होता है। तो बरसात के मौसम में साउंड क्या करेगा, फास्टर ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, समझ में आया बात। तो इसको पूरा नोट कर लेना, हम कुछ लैंग्वेज लिखवा देते हैं। ओके, क्लियर है ये कंसेप्ट। यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करेगा, इंक्रीज। पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। अब लिख देते हैं, नोट द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस in the increase in humidity of air, that is the sound will move faster in rainy day। रेनी डे रहेगा, रेनी सीजन रहेगा तो साउंड क्या होगा, फास्टर मूव करेगा। पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है विंड स्पीड, उसके साथ भी रिलेशन देख लेते हैं। मिटा दे इसको, क्लियर है। विंड स्पीड के साथ रिलेशन देख लेते हैं। विंड स्पीड के साथ बहुत ही सिंपल है। विंड स्पीड के साथ अब देखो दो सिचुएशन हम डील करेंगे। ठीक है, एक है कि हवा इधर चल रहा है, यह है विंड का डायरेक्शन, और आपको बोलना भी इधर है, इधर से
अपने दोस्त को पुकारना है, इस तरफ हेलो बोलना है अपने दोस्त को। इधर है, आपने हेलो बोला। इस सिचुएशन में आपका स्पीड ऑफ साउंड भी किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। तो मान लो कि विंड का स्पीड क्या है, कुछ है v1, आपका साउंड का स्पीड क्या है, v2 है। इस कंडीशन में क्या होगा ना कि दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों सपोर्ट में है, तो नेट स्पीड जो हो जाएगा, साउंड का जो नेट स्पीड होगा वो एयर का स्पीड के साथ ऐड अप हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, मतलब फास्टर मूव करेगा। विंड के डायरेक्शन में साउंड क्या करेगा, फास्टर मूव करेगा। ये तो फील भी करते हो। और जस्ट अपोजिट में अगर बात करें, जस्ट अपोजिट, ये पहला सिचुएशन हो गया, नोट कर लेना इसको। अब क्या है कि जस्ट अपोजिट में है, एयर इस तरफ है। अभी आप बोले हेलो, इसको बहुत फास्टली सुनाई देगा। अब मिटाते हैं इसको। अब क्या है कि ये हेलो बोलेगा, ये हेलो बोलेगा, मतलब साउंड को अब इधर से जाना है ना, इस तरफ आना है, ठीक है। ये साउंड है, साउंड का स्पीड क्या है, v2 है। अब जो है ओवरऑल नेट स्पीड जो होगा, साउंड को इधर जाना है, हवा इधर चला है, तो नेट स्पीड जो होगा जिससे साउंड मूव करेगा, नेट स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो क्या होगा, v2 माइनस क्या हो जाएगा, v1, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। विंड का जो स्पीड होगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। तो ये अगेंस्ट में आप फील भी करते हो, हवा के विपरीत में बोलते हो तो थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है ताकि फास्टली जल्दी जाए आवाज़, एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और हवा के साथ बोलते हो तो कम भी बोलते हो तो वो चला जाता है वहाँ पे। तो ये था विंड स्पीड। और भी इसमें होता है, किसी एंगल पे हवा चल रहा हो तो उसमें उसका कंपोनेंट वगैरह, तो वो सब बहुत एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इतना एनफ है आप लोग के लिए। तो ये सब था। अब 2-3 क्वेश्चंस है जो हम आप लोग को दे देते हैं बना करके लाने के लिए, मतलब कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स भेजने हैं, ओके। तो इसको इरेज कर दें, इसको नोट कर लेना है पॉज करके। चलो ये आप लोग का कुछ होमवर्क है। 3 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है। जो आज कंसेप्ट सीखा है उसी से, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको आपको तीनों क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर के साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ओके। पहला क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट ऑफ हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। मतलब देखो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो नाइट्रोजन और हीलियम में, नाइट्रोजन गैस हिंट्स दे देते हैं और हीलियम में, दोनों में स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो वही v वाला, v इज डायरेक्टली या इन्वर्सली रिलेटेड टू ये। इससे आप आराम से कर लोगे, मोलिकुलर मास से कंपेयर कर लेना, ये हिंट्स है। दोनों का मोलिकुलर मास निकाल कर उसका वैल्यू इसमें पुट करके रेशियो वगैरह कर लेगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेज इन। कह रहा है कि एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड किस चेंज से इफेक्टेड नहीं होगा, मतलब कि अगर वो चेंज हो भी जाए एयर में तो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड पे असर नहीं पड़ेगा। पहला है मॉइस्चर कंटेंट, सोचना है मॉइस्चर कंटेंट मतलब वो ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ एयर चेंज होगा कि नहीं, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि प्रेशर चेंज करेंगे तो। कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब एयर का कंपोजिशन ही चेंज कर दे, अलग अलग गैस ला दे। तो सोचना है कि कौन सा चेंज लाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, इसका आंसर भी आपको भेजना है। थर्ड है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज 330 मीटर पर सेकेंड। कोई एक सर्टेन गैस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कर रहा है कि इसका प्रेशर को 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, इट्स प्रेशर इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, प्रेशर को 4 गुना बढ़ा दिए। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। जब भी प्रेशर चेंज करेगा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, किसी एक को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तब आपको बताना है कि उसका वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा प्रेशर के साथ चेंजिंग। प्रेशर वाला रिलेशन को रिवाइज करोगे और फिर बताओगे, ठीक है, कि प्रेशर चेंज होता है तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है, चेंज होता है कि नहीं होता है तो कितना टाइम्स होता है, ये सब, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल जो है कंसेप्ट चेक क्वेश्चन है जो हम आज सीखा है, उसके बेसिस पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इन सब का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर के साथ अपने नेम के साथ मेंशन करना है कमेंट में, ओके। आज के लिए इतना ही।